हालांकि कश्मीर में इतना पोटेंशियल है कि वो देश का पूरा जरूरत को पूरा कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है कश्मीर में। क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? हमारे पास इतना अच्छा भेड़ पालन चौपान है, यहाँ गुजर बकरवाल है, यहाँ हमारा और कई लोकल वो करते हैं, यहाँ फार्मिंग हो सकती है। कश्मीर में बहुत चेंज आया है और ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हम ही रहे Z++ में, और कश्मीर का जो यूथ है वो बस दरबदर हो। और जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत बड़ा इवेंट है ग्रोथ इंजन का, मोदी जी के 12 साल बेमिसाल, और किस तरह उन्होंने 11वें नंबर की ताकत से एक दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मोदी जी को ने जिस तरह लोकल फॉर वोकल बहनों के लिए पहले उनको इज्जत दिया, फिर उनको एम्पावर करा, किस तरह टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को बराबर करा, किस तरह से इन सारी चीजों को मजदूर आखिरी अंत्योदय और कॉर्पोरेट को बराबर करके चले। आज मुझे लगता है इंडी ब्लॉक के पास सामान नहीं है, सौदा नहीं है कि लोग उनके साथ रहेंगे। और इससे ये भी एक्सप्रेस होता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें कितनी सफोकेशंस हैं उनके कैडर में, उनके लेजिस्लेटर में, उनके सांसदों में। तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी ये कहीं ना कहीं आता है, एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। जहाँ फैमिली का पार्टी है उनमें ये दिक्कत है कि फैमिली के आदमी को ही पूछना पड़ता है पॉलिटिकल अकोमोडेशंस के लिए, और जब तक ये फैमिली से बाहर नहीं पॉलिटिकल जमातें आएंगी तो इनको ये दिक्कत रहेगी, ये सफोकेशन, ये कैडर को और उनका जो टैलेंट है वो दबाया जाएगा। और जिस तरह से बंगाल की आपने बात करी, बंगाल में जिस तरह करप्शन का मारामारी थी, वहाँ लॉलेसनेस थी, जिस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स की वहाँ वो था, अब सारी चीज़ें जो हैं डबल इंजन सरकार है, सब ठीक होगा और आम नागरिक जो है उसको अपना वो मिलेगा, हक मिलेगा। सर आप अगर आप मेरी मीटिंग में रहे हों, मैं पिछले हफ्ते उड़ी में, आपका रिमोट इलाका है, मैं उस पर एक पब्लिक दरबार लगाया था। मैंने बनहाल में पब्लिक दरबार लगाया था। कल मैंने जेस्टरडे मैंने शांगस, आपका अनंतनाग में कंस्टिट्यूंसी है, मैं सभी डिपार्टमेंट 35-40 डिपार्टमेंट बुलाए थे। आपने हॉर्टिकल्चर का बात करा है, हॉर्टिकल्चर का बहुत पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में, एक शीप का और एक हॉर्टिकल्चर, इसमें रोजगार बहुत है, लोगों का रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या है कि जब मैं अफसरों को पूछता हूं तो वो अपनी खाना पूरी एक वर्किंग कल्चर नहीं है जम्मू कश्मीर में, अभी वो पुराने उसमें रहते हैं। हालांकि कश्मीर में इतना पोटेंशियल है कि वो देश का पूरा जरूरत को पूरा कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है कश्मीर में। और जो सब स्टैंडर्ड, मैंने पार्लियामेंट में भी, मैंने कंसर्न मिनिस्टर को भी कहा है कि इनको ऑर्गेनिक खाद की तरफ लिया जाए। और कश्मीर में सबसे ज़्यादा ऐसा, ये हमारा जो वैली है इसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेजी खाद इस्तेमाल होता है, उससे हमें ऑर्गेनिक उसकी तरफ जाना है और उससे हमारा बीमारियों पे भी फर्क पड़ेगा। हम लगे हैं, यहाँ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो स्टंट मारते हैं, वो नहीं है। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में हम रब्ता करते रहते हैं, उस पर काम करते हैं। आज का इवेंट आपके सामने देखा मैंने, 10-15 हज़ार बच्चे आएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ग्रोथ इंजन्स हैं, PSUs हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे हमने इसको लिया है, हमने कल भी अफसरों को हिदायतें दी है कि लोगों को रोजगार पैदा करिए, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, शीप हो। मैंने कल उनसे पूछा कि शीप का यहाँ वूल किस तरह केजी बिकता है, तो ऑफिसरों को मालूम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, विजन नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब को। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, क्या लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन विजन होना चाहिए। हमें कंपेयर करना चाहिए डेनमार्क से, हमें कंपेयर करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से ब्रीड लाना एक अलग बात है। हमें ऑस्ट्रेलिया को कितना इंपोर्ट करा जो इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट करा, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? हमारे पास इतना अच्छा भेड़ पालन चौपान है, यहाँ गुजर बकरवाल है, यहाँ हमारा और कई लोकल वो करते हैं, यहाँ फार्मिंग हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लैंड रिफॉर्म्स जब हुआ, जो शेख अब्दुल्ला का लैंड रिफॉर्म्स, उसने जो जमीनें जो थी वो रख जाड़ जहाँ पैस्चर बना दी गई,
उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का उनको लाभ नहीं मिलता है। उसके लिए मलकियत और बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, PMAY है। हमने गवर्नर साहब से मिलके एक जो लैंडलेस लोग हैं उनको 5 मरले का शुरुआत करी थी, कुछ दिए भी थे। अब यहाँ अनंतनाग का जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करा है, उनको जाके वो जम्मू में सांप बिच्छू में क्यों बैठेगा? क्योंकि उनको मजबूरी में बैठता है, उनको उनके लिए कोई सरकार का पॉलिसी नहीं है, सूडो सेक्युलरिज्म है उमर अब्दुल्ला सरकार में। हमने LG साहब से कहा था कि इनको रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी जोन में इनको जमीन दी जाए ताकि ये भी अपना आशियाना बनाए। काम किया है इन्होंने 30 साल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधा से कंधा मिला के। तो इस तरह के हैं बेसिकली, ये स्टंट मारते हैं, लोगों में नहीं है। देखिए, आपके यहाँ इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, कोई मच्छर मारने के हमें कितने इल्जाम लगाए गए कि ये पॉलिटिकल नर्चरिंग कर रही है बीजेपी, यहाँ बीजेपी सरकार थोपेगी। तो उमर अब्दुल्ला को कितने MLA मिले? मतलब 41-42 से ज्यादा मिले ना, तो वो 14-15 थे शायद पिछली बार उनके पास। तो अगर यहाँ चोरी हमारे पास, अगर हम ऐसा करते हैं, जब लोगों ने आपसे, आपके पास मुद्दा ही नहीं है, आप फैमिली से बाहर नहीं आए, आप न्यूसेंस खड़ी करते हैं, आप लोगों में मुद्दे उठाते नहीं है। हम जाके गांव में गए थे कल, हमने सैंपल लिया शांगस रखबरा में गए, पहाड़ में, हमने देखा लोगों में ये है ही नहीं है, लोगों में गायब है। ये लूट खसुट करते, ट्रांसफरों में पता नहीं कहाँ पैसा कमा रहे हैं। साहब, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है तो तैयारियां भी अब धीरे धीरे हो रही है, तो ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट करो, किस तरीके से देखते हैं अभी? देखिए, जो बर्फानी बाबा की जो लोग आते हैं, उससे हमारी अमरनाथ यात्रा का लाभ ये रहता है कि यहाँ हमारे हजारों जो टैक्सी वाला है, फड़ी वाला, रेडी वाला, घोड़े वाला, आम बिजनेसमैन, कारपेट वाला, दस्तकारी वाला, बैट वाला, पोनी वाला, ये अपना फ्रूट वाला, अपना अखरोट वाला, अपना सेब वाला, अपना केसर वाला, सबका होम स्टे वाला जो, और कश्मीर में बहुत चेंज आया है। और ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हम ही रहे Z++ में, और कश्मीर का जो यूथ है वो बस दरबदर हो और उनको कोई डेवलपमेंट की तरफ ना जाए।